About verb. At first you should know about verb कि verb है क्या। verb में इसका रोल है क्या कि जैसा हम इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में हमेशा एक ही फार्मूला काम करता है। ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और हम इसी वर्ब के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ब का क्या रोल होता है? वर्ब मीन्स अ वर्ड which says about action, which says about work, जो कार्य के विषय में बताता है, जो कर्ता के कार्य के विषय में बताता है, वही क्या है? वही वर्ब है। तो वर्ब जैसे प्ले हो गया, राइट हो गया और जंप हो गया। जो वर्ब है जैसे ईट है, रीड है, राइट है, प्ले है। ईट मीन्स खाना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, प्ले मीन्स खेलना, टीच मीन्स पढ़ाना। तो ये सब वर्ब है। अब हम वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये वर्ब का स्टेज होता है। ये वर्ब का स्टेज का कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि हम ईट ही करते हैं, तो इसके स्टेजेस होते हैं कि हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, भोजन प्रारंभ करते हैं, फिर प्रक्रिया में लाते हैं, खा रहे होते हैं, उसके बाद भोजन समाप्त होता है, फिर इसका मूल्यांकन करते हैं कि भैया भोजन कैसा रहा, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो 4 स्टेज होते हैं। इसके 4 स्टेज इस प्रकार से होते हैं। पहला बिगनिंग होता है, सेकंड जो होता है अंडर प्रोसेस होता है, आ रहा है। थर्ड परफेक्शन, फोर्थ इवैल्यूएशन। कि सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, ईट करते हैं, तो ईट में सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, थाली लाएंगे, फिर सर्व किया जाएगा, सब कुछ रखा जाएगा, तो प्रारंभ होता है। पहले रोटी तोड़ेंगे, हैं, तो ये प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद जो है अंडर प्रोसेस, हमने खाना शुरू कर दिया, खा रहे हैं, ये क्रिया जो हो जाएगी ये अंडर प्रोसेस में आ जाएगी। परफेक्शन जो होता है, हम भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है, तो ये हो गया परफेक्शन, आपका कार्य समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आ गया इवैल्यूएशन, हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि भोजन कैसा रहा, और हम जो है इस तरह से भोजन बनवाएंगे कि एक सिद्धांत बन जाता है, तो हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। अब अंग्रेज आए, इसी बात को जो है बिगनिंग की जो चीज़ें हैं उसको अपने ढंग से कह दिया कि ये इंडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मीन्स होता है बेटा अनिश्चित, यानी कि जो चीज़ प्रारंभ होता है, अगर आप IAS की परीक्षा देने जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप IAS बन ही जाइए। आप चाय पी रहे हो, चाय पी रहे हैं, यानी कि चाय पीने जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चाय पी ही लें। हो सकता है कि बिल्ली आए और कप पर जो है जोर मारे और उसका हैंडल आपके हाथ में कब जा कर के उधर गिरे, तो वो अनिश्चित होता है। ये जो है बिगनिंग में कार्य जो है निश्चित, इसका नाम इंडेफिनिट है। अंडर प्रोसेस, इसमें कार्य चल रहा होता है, इसलिए इसका एक नाम है कंटिन्यूअस कह दिया।
परफेक्शन में कार्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको परफेक्ट नाम दिया गया। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। हम परीक्षा में बैठते हैं तो जो मूल्यांकन होता है हमेशा परफेक्शन का अंडर प्रोसेस का करते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, ओके। तो जो बिगिनिंग में कोई चीज़ होती है उसमें हम नंबर 1 पर जो शुभारंभ में है तो यही वर्ब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इसका प्रयोग हम जो है टेंस के आधार पर करते हैं। और जैसा कि टेंस आप जानते होंगे, टेंस किसे कहते हैं, तो जैसे टाइम रूपी पात्र ले लेते हैं हम। कोई टाइम रूपी पात्र है, मान लीजिए टाइम है 1 से लेकर के जो है 12 तक इस मेजरमेंट बना हुआ है। ये पात्र है, कोई कैसा पात्र है, ये टाइम रूपी पात्र है, इसको घड़ी भी कह सकते हैं आप। और एक टाइम रूपी पात्र इस तरह से है दूसरा कि उस पर 1 से 12 तक बना हुआ है, और इसमें एक चीज़ है, इसमें वर्ग रखा हुआ है। तो एक ऐसा टाइम रूपी पात्र जिसमें वर्क रखा हुआ है उसी को आप क्या कह सकते हैं, टेंस कह सकते हैं। टेंस मीन्स टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ वर्क। टेंस मीन्स टाइम ऑफ एक्शन। तो हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स time which is running. Time which is running is called present tense. Time which is time which passed is past tense. Time which is about to come is future tense. हम इन टेंस में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो जैसे प्रेजेंट टेंस में है तो अगर इसको हम लगाते हैं बिगिनिंग, अंडर, प्रोसेस, ये चारों चीज़ को रखते हैं तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में 4 आ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें 4 हैं, प्रेजेंट, कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 हैं। ये आपका बिगनिंग है, ये अंडर प्रोसेस है, ये क्या है, परफेक्शन है, और ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जैसा कि बताया गया है कि इसमें हम वर्ब अप्लाई करते हैं, तो वर्ब अप्लाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, कभी कभी एस या एस लगा देते हैं। कंटीन्यूअस में यही वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। परफेक्ट है तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का
वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये वर्ब का यूज़ है। अब कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसके लिए समझिए। संसार में 3 तरह के लोग रहते हैं। ये हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हु टॉक, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई भी है। सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन जो है वो है ही, सी, इट और दे। ये आपका सब्जेक्ट है। तो हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसको देखिए। बिगनिंग वाले में आई ईट फूड, आई ईट फूड। बी ईट फूड, यू ईट फूड, ही ईट्स। इसके साथ हम वर्ब का जो है, वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, यानी ही, सी, यानी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन ओनली दे को छोड़ करके। तो ही ईट्स, सी ईट्स, इट ईट्स और दे ईट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। और अगर हम राइट की बात करते हैं तो आई रीड, आई राइट, बी राइट, यू राइट, ही राइट, सी राइट्स, इट राइट्स एंड दे राइट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और हम इसको करके लाएंगे। और इफ़ यू हैव गॉट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशंस। ओके।